तो हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 और अध्याय 31। और यहाँ पे अध्याय का नाम है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में जीव की क्या क्या गति होती है। अब और एक गति का विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे अभी जीव का क्या हो रहा है, उसको शरीर प्राप्त हो रहा है और वो माँ के गर्भ में स्थित है। और माँ के गर्भ में स्थित होते हुए उसकी क्या क्या भावनाएं रहती है, उनकी क्या चेतना है, वो किस प्रकार सोचता है, ये सारा विषय यहाँ पे भगवान कपिल अपने उपदेश में हमें समझा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो ये माता देवहूति को बता रहे हैं भगवान कपिल, लेकिन उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है माता देवहूति को। जिस माँ के गर्भ से भगवान कपिल देव जैसे पुत्र अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, उन माँ को कोई ज्ञान की आवश्यकता है क्या? नहीं, वो तो उच्च कोटि के भगवान के भक्त है ना, इसलिए तो भगवान उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त है। लेकिन ये तो हमारे लिए है, हम जैसे जीवों के लिए, कि कैसे हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी विधि क्या है, इसके लिए क्या कर्म करने हैं, क्या क्या गतियां होती है। मतलब देखिए, अभी हमें पता होना चाहिए ना, अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने करने की विधि पता होनी चाहिए। कार्य क्यों करना है, उसका कारण हमें पता होना चाहिए। और कार्य करने के बाद उसका लाभ क्या होने वाला है, उसका लक्ष्य क्या है, वो भी पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो जन्म का कार्य यहाँ पे हो रहा है, तो इसका भी कारण है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब जीव जो है शरीर प्राप्त करता है, तो इसका कारण क्या है? पहली तो इच्छा है कि वो भगवान के जैसे स्वामित्व जताए। हाँ? जैसे भगवान प्रभुता दिखाते हैं, ऐसा जीव इच्छा करता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आपकी इच्छा है ना प्रभुता दिखाने की, ठीक है। तो इस आध्यात्मिक जगत में तो कोई मौका नहीं है, तो आपको ये मौका मिलेगा भौतिक जगत में। तो ठीक है, आप भौतिक जगत में जाइए, फिर वहां पे आप अपना शरीर प्राप्त करके स्वामित्व दिखाइए। तो ये प्रक्रिया जो हो रही है अभी, हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आने की जो प्रक्रिया है, तो उसमें क्या क्या हो रहा है, तो किस प्रकार से गति, मतलब देखिए गति को एक हम लोग अगर फिजिकल टर्म देखें, फिजिक्स साइंस के हिसाब से अगर देखें, तो गति मतलब उसको स्पीड कहा जाता है। गति मतलब एक जैसे एक जगह से दूसरा जगह जाने की जो प्रक्रिया है, उसको गति भी कहा जाता है। उसका जो स्पीड होता है उसको भी गति कहा जाता है। तो मतलब यही है यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह उसका जाने की जो प्रक्रिया है उसको गति कहा जाता है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जीव है, ये आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आया है, और भौतिक जगत में आते हुए वो कैसे कैसे गतियां प्राप्त करता है, किस किस अवस्था से वो गुजरता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गति यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि उसको अभी जन्म प्राप्त होने वाला है। और जन्म प्राप्त होते होने से पहले भी उनको यहाँ पे गर्भ में रखा जाता है। तो गर्भ मतलब एक रूम है जिसमें जैसे बताया जाता है कि वो जो जीव है उसको शरीर अभी धीरे धीरे अवयव प्राप्त हो गए हैं। जैसे 5 तत्वों से बने हुए वो शरीर प्राप्त हो रहा है। मन बुद्धि अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्वों से ये उनको इंद्रिया प्राप्त हो रही है, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, और सब चेतना भी उसमें आ गई है। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया था कि उनको अभी चेतना प्राप्त हो चुकी है। और यहाँ पे जब उनको वो गर्भ में मतलब एक चेम्बर में रखा जाता है, सारी इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, वो जान रहा है, उसके पास मन है, बुद्धि है, चेतना है। दैट मीन्स वो अभी सोच रहा है। चेतना है दैट मीन्स उसके पास क्या है, विचार करने की बुद्धि है, वो विचार कर सकता है। मन है, सोच सकता है, वो इच्छा कर सकता है। और ये मन की 3 अवस्थाएं होती है ना, जागृति, सुषुप्ति और इच्छा करना। तो ये 3 अवस्था से वो गुजरता रहता है। तो इसके कारण वो सोचता रहता है कि ये, वो अभी उसको चेतना आ गई ना, वो सोचने लगा है। तो ये वो सोचता है कि ये कौन सी जगह है जिसमें एक तो मेरे हाथ पैर बांध के रखे हैं, और जो भी फूड मुझे दिया जाता है वही मुझे एक्सेप्ट करना है, वो चाहे खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो,
उष्ण हो, जो भी है, ठंडा हो, जो भी है मुझे स्वीकार करना पड़ता है। मतलब मेरे पास वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब गर्मी लग रही है तो मैं नहीं बोल सकती कि मुझे अभी कूलिंग चाहिए। हुँ? मतलब कोई भी वहाँ पे भले ही वो इच्छा कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी परिस्थिति है, वो उसको स्वीकार करनी पड़ती है। हुँ? और जो अन्न दिया जाता है और साथ-साथ वहाँ पे कोई अलग से टॉयलेट बाथरूम नहीं है। उसी में रहना है, उसी में टॉयलेट बाथरूम है ऐसे, मतलब एक ही रूम में। तो सोच सकते हैं पहले तो हाथ पैर बांध के रखे हैं, जो भी अन्न दिया जाता है, चाहे इच्छा हो ना हो फिर भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और वहाँ पे कोई अलग से जगह नहीं है और वहाँ पे अलग-अलग प्रकार के कीट है, वो भी काट रहे हैं, वो भी परेशान कर रहे हैं। मतलब सोच सकते हैं कि एक बोरी के अंदर जीव को समझे एक व्यक्ति को बोरी के अंदर हाथ पैर डाल के बांध के पानी के इसमें जो टैंक होता है उसके अंदर डाल रखा है, उसके उसी पानी में उसको अन्न दिया जा रहा है, वहीं पे उसको मल मूत्र भी त्यागना है और ऊपर से कीड़े मकोड़े भी उसको काटने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं रहना चाहेगा। अभी देखिए ऐसी परिस्थिति है और फिर भी वहाँ पे इस श्लोक में ये विशेष बात बताई जा रही है कि ये जो जीव है ना अभी उसको चेतना है, वो सोच रहा है। लेकिन ये अभी वो प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान आपने आपकी कृपा से मुझ में अभी चेतना आई है। तो ये जो जब वो भगवान के विषय में सोच रहा है दैट मीन्स ये जो जीव है ना इसने पूर्व जन्म में कोई तो योग प्रक्रिया किया है, भगवान के साथ जुड़ने के लिए कोई तो भक्ति का मार्ग अपनाया है या ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग या तो भगवान को प्राप्ति के लिए मतलब भगवान की 3 अवस्था है ना। कौन सी है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इन तीनों में से ये 3 जो मार्ग है, इन तीनों मार्गों में से कोई तो उसने कार्य किया है। इस 3 अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास किया है। लेकिन अभी क्या हो गया उसको अभी वो जो कार्य उसने किया था वो अधूरा रह गया तो इसलिए उसको अभी वापस शरीर मिल रहा है और वो खास करके मनुष्य शरीर उनको प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो सोच रहा है कि वो भगवान को याद कर सकता है। लेकिन अगर कोई जीव है जो सामान्य है, वो जानता ही नहीं है कि भगवान क्या है, शरीर क्या है, वो पूर्व जन्म में उसने भगवान के विषय में कोई भी कार्य नहीं किया है, वो जानता ही नहीं या फिर वो जैसे कि देखते हैं ना 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सुर और असुर। तो मतलब जो असुर बुद्धि वाले हैं उनको ये चेतना तो आती है कि हम ऐसे परिस्थिति में रखेंगे, लेकिन वो वहाँ पे भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि उसके वो स्मृति और विस्मृति देने वाले भगवान ही है। तो भगवान ही उनको याद दिलाते हैं कि आप पूर्व जन्म में भक्ति किया था और इसलिए आप मुझे यहाँ पे याद कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि भगवान की अहेतुक कृपा। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 प्रकार के जीव गर्भ में स्थित है। एक जो भगवान की को उनकी ही कृपा से याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है और दूसरा जीव है जो पूरा-पूरा भगवान को भूल चुका है और अपनी भौतिक इच्छाएं बनाए रखता है और वो सोचता है कि मुझे यहाँ से मुक्त होना है, लेकिन वो उसका ये इच्छा नहीं है कि वो भगवान को स्मरण कर सके। दैट मीन्स उस जीव को विस्मृति देने वाले भी भगवान ही है। हुँ? तो और ये सब प्रक्रिया कैसे होती है हम जानते हैं कि ये सारी जो क्रिया करने वाली है इनको सहयोग करने वाले अलग-अलग प्रकार के देवी-देवता है और खास करके यहाँ पे माया है। तो माया जो माया के 2 एस्पेक्ट बताए जाते हैं ना, एक योग माया और एक महामाया। तो जो जीव भगवान को इस अवस्था में दुखी अवस्था में भगवान को स्मरण करता है, तो उस जीव के ऊपर कौन कार्य करता है? तो योग माया कार्य करती है। वो योग माया के नियंत्रण में आता है और जो जीव भगवान को विस्मृत में रखता है, भगवान को कभी याद नहीं करता है, तो उसके ऊपर महामाया मतलब भगवान की बहिरंगा शक्ति नियंत्रण करती है। तो इस प्रकार देखते हैं और यहाँ पे भी ये भी बताया ना कि श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है क्या? भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा के साथ परमात्मा भी स्थित है। और वही परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
स्मृति दिलाने वाले भी भगवान है और विस्मृति दिलाने वाले भी भगवान है। तो जीवों को स्मृति दिलानी है या विस्मृति दिलानी है, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। मतलब हमारे कर्म चाहे जैसे भी हो, ये भगवान डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति में बहुत पिछले पूर्व कर्म में उसने बहुत पाप कर्म किया है, बहुत दुराचारी है, मूढ़ है, नराधम है, असुरी, बहुत उसका असुरी स्वभाव वाले कर्म किया है, लेकिन उसने अगर थोड़े समय के लिए भी अगर उसने भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति भाग्यवश उसको मिल जाती है और उसने अगर वो थोड़ा भी भक्तों का संग किया है, तो उसको इस स्थिति में भगवान स्मृति दिलाते हैं कि हाँ देखो तुमने ये किया था, तो इसलिए भगवान उसको स्मृति दिलाते हैं कि मैं भगवान हूँ और आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये स्मृति भगवान वहां पे उनको दे सकते हैं। तो मतलब भगवान डिसाइड करते हैं। हम तो बोलते हैं कि हमारे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है, गुण प्राप्त होता है, लेकिन इसके इसका नियंत्रण कौन करता है? भगवान डिसाइड करते हैं, भगवान ही नियंत्रित करते हैं। अगर वो जीव पतित आत्मा है, पिछले जन्म में उसने कर्म किए हैं, लेकिन भगवान की अगर उसके ऊपर भी भगवान ने सोचा कि नहीं, ये करोड़ों करोड़ों जन्म से यहाँ पे पड़ा है, इसको मुझे अभी वापस लेके आना है, तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम भी ऐसे ही जीव है, पता नहीं हम लोगों ने कितने कितने जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या हमारा स्वभाव रहा है, क्या क्या हमारे गुण रहे हैं, लेकिन ये भगवान की है हमारे ऊपर कृपा है कि हम जैसे अभक्तों के जीवन में हमें भक्त प्राप्त हुए, जैसे कृष्ण माता जी है, शत्रुघ्न प्रिया माता जी है, ऐसे अनेक अनेक भक्त हमें प्राप्त हुए हैं। दैट मीन्स पता नहीं हमारा वहां पे कर्म था या हम लोगों ने कुछ कार्य किया था, हम लोग नहीं जानते ना, हम लोग क्योंकि भगवान विस्मृति देने वाले हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें सौभाग्यवश उनका संग अभी प्राप्त हो चुका है। दैट मीन्स ये भगवान की ही कृपा है, कि हमें ऐसे संग प्राप्त हो। तो इसलिए ये भगवान हमारे भी कर्म बदल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में बहुत प्रामाणिकता से, दृढ़ता से, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा से, विधि विधानों का पालन करते हुए उनके आदेश के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, तो हमारा भाग्य बदल सकता है। तो भाग्य बदलना मतलब क्या? कि भगवान को शरणागत होना, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में शरणागति प्राप्त करना और उनके आदेश के अनुसार ही कार्य करना, तो तब हमारे कर्म बदल जाते हैं, और जब कर्म बदलता है तो हमारा भाग्य बदलता है। तो इसके प्रकार इसके जब तो भगवान क्या है? भगवान यहाँ पे हमारे हृदय में स्थित है ना, आत्मा के साथ परमात्मा है। तो वो परमात्मा क्या, परमात्मा का कार्य क्या है? किसको याद है परमात्मा क्या कर रहा करता है? हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी देखा था, फोर्थ चैप्टर में भी देखा था कि परमात्मा का एक उपनिषद में आता है, मुंडक उपनिषद में उदाहरण आता है, कि दो पक्षी है, याद है साक्षी किसी? साक्षी साक्षी साक्षी, साक्षी, करेक्ट। तो मतलब वहां क्या है? परमात्मा हमारे साक्षी है, मतलब वो आत्मा क्या क्या कार्य करता है वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो इस प्रकार जब वो कार्य, अभी देखिए हम भगवान के भक्तों के संग में है, तो हमारे कार्य बदल रहे हैं। मतलब कैसे बदल रहे? डायरेक्ट बदल नहीं रहे, लेकिन सूक्ष्म रूप से बदल रहे। जैसे पहले हम लोग खाते थे, अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी खा रहे हैं ना, लेकिन कैसे बदल रहे हैं, कैसा चेंज हो रहा है? पहले हम अपने लिए खाते थे, अभी भगवान को भोग दिखाकर भगवान का उच्छिष्ट हम प्रसाद रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कार्य क्या है? खाने का कार्य एक ही है, समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। पहले अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते थे, अभी भगवान को भोग दिखाकर भगवान का उच्छिष्ट खा रहे हैं, मतलब भगवान को प्रसन्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब वो हम कार्य कर रहे हैं, सारे कार्य, तो इसका साक्षी कौन है? अभी देखिए, मैं यहाँ पे हूँ पुणे में, आप लोग मुंबई में हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि मेरे घर में मैं क्या कार्य कर रहे हैं,
हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने इतना जप किया, मैं ये सेवा किया, वो सेवा किया, लेकिन आप साक्षी हो क्या? कोई साक्षी है कि यहाँ पे? नहीं है। लेकिन आत्मा के साथ में साक्षी कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा जानते हैं हर एक हृदय में, परमात्मा आत्मा के साथ स्थित है, और वह जानते हैं कि इस जीव का क्या क्या कर्म है, वो क्या क्या कर्म कर रहा है, और साक्षी है, वो सब जानते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा कर्म के अनुसार भाग्य बदलता रहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो जीव वो भगवान को याद कर रहा है, दैट मीन्स वो उसने कोई तो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए भगवान ही उनके ऊपर क्रिया किए, कृपा की है, और वो उस कृपा के कारण वो भगवान को स्मरण कर सकता है। अभी यहाँ पे और एक शब्द महत्वपूर्ण है, भगवान की अहेतुकी कृपा। अभी देखिए, भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो इसमें कोई भगवान की इच्छा, मतलब कोई कारण है क्या? भगवान की कोई ऐसे भगवान को कोई जरूरत नहीं ना कि ये सब कार्य करने का। हम जब कार्य करते हैं तो हमारा क्या है, एक तो हम सोचते हैं, जैसे पहले भी बताया मैंने, कि हम ये कार्य क्यों करना है, इससे क्या लाभ होने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोगों के क्या है, कोई कार्य करना है तो क्या हम सोचते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। हम्म सबसे पहले हमें क्या लाभ होने वाले हैं, वही देखते हैं ना। तभी यहाँ पे भगवान को कुछ लाभ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। भगवान को क्या फायदा होने वाला है कि कोई जीव आध्यात्मिक रहे या भौतिक में रहे? भगवान से उसको कोई, लेकिन भगवान कैसे है? भगवान दयालु है, कृपालु है, वो देख नहीं सकते। जैसे माता पिता है, उनके बच्चे हैं, दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, पांच है, लेकिन एक बच्चा अगर पढ़ने में लिखने में इतना होशियार नहीं है तो वो उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है बाकी के जो चार बच्चे हैं वो अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार वो कुछ ना कुछ कार्य कर ही लेगा, वो जीवन को अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। लेकिन वो जो कम पढ़ने वाला है, जो जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान कम है, वो इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसी प्रकार भगवान हमारे कौन है? माता पिता है, परम पिता है। तो भगवान हम जैसे जीवों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम इस अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं और भगवान को भूल चुके हैं। और भगवान इतनी कृपा करते, इतनी कृपा करते, जैसे माता पिता कृपा करते हैं ना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते, उसी प्रकार भगवान इतने कृपा करते कि सारी सुख सुविधा प्रदान करते हैं। उनको खाने के लिए देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं, हाँ, अन्न धान्य सब देते हैं, और पानी पीने के लिए जल देते हैं, रहने के लिए सुविधा दे रखी है। कितनी सुविधा दे रखी है हम लोगों को। एक भुवन ने एक घर नहीं देख रखा है, 14 घर देख रखे हैं हम लोग को। 14 भुवन है। आप तल में रहो, सुतल में रहो, पाताल में रहो, तलातल में रहो, पृथ्वी तल में रहो, स्वर्ग में रहो, जनलोक में रहो, तपलोक में रहो, आप ब्रह्मलोक में भी रह सकते हो। हम्म तो कितने हम लोगों के लिए सुविधा दे रखी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जीवों के ऊपर कितनी कृपा करते हैं। और ये यहाँ पे भगवान देखते हैं कि अगर ऐसा कोई जीव है जो अपने कार्य से, भक्तिमय कार्य से, ये जो माया का चंगुल है ना, उसे छूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो माया है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जीवों के ऊपर कैसे दो प्रकार के जीव है ना, एक नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त जीव है। तो मुक्त जीवों के ऊपर कौन कार्य करता है? योग माया। और नित्य बद्ध के जीव पर महामाया कार्य करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नित्य मुक्त है उनके ऊपर योग माया कार्य करती है, तो वो उनके सारे कार्य भक्तिमय होते हैं। तो और जो नित्य बद्ध है उनके ऊपर बहिरंग का कार्य करती है। लेकिन जीव कैसा है? ये तटस्थ जीव है। तटस्थ दैट मीन्स क्या? वो तो मुक्त भी हो सकते हैं या बद्ध भी रह सकते हैं। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि सारे जीव इस अज्ञान के सागर में डूबे रहे, उनको उबारने के लिए बहुत बहुत कार्य करते हैं। और वहां पे और एक कार्य यहाँ पे बताया गया है कि जो जीव इस बद्ध अवस्था से निकलकर, माया के चंगुल से निकलकर मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए और भी सुविधा प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? एक तो वो परमात्मा रूप से हमें
गाइड करते हैं। तो जिनको परमात्मा रूप में जब गाइड करते हैं तो उनको चैत्य गुरु कहा जाता है। दैट मीन्स अंदर से हमें आवाज आती है कि नहीं, हम ये जो कार्य है हम ये कर रहे हैं ये सही में नहीं है, हमें सही कार्य क्या है इसको ढूंढना चाहिए। और ये सौभाग्य हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं हमें शुद्ध भक्त मिल जाते हैं। दैट मीन्स वहां पे हमें ये जो सोच होती है ना कि हम जो कार्य करें ये सही है नहीं है, सही कार्य को ढूंढना है, तो हम खोज में लग जाते हैं कि कहाँ पे मुझे वो मिलेगा, मतलब जो जिज्ञासा हम करने लगते हैं तो इसका गाइडेंस हमें चैत्य गुरु देने लगते हैं। और सौभाग्यवश हम शुद्ध भक्तों को मिल ही जाते हैं और ये सब भगवान का अरेंजमेंट होता है। दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, जब हम शुद्ध भक्तों से हम मुलाकात करने लगते हैं तो ये जो माया का जो असर है ना वो धीरे 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 कम होने लगता है। मतलब माया जो अपने तीनों शूल से द्वारा जो हमें त्रास देती है, कष्ट देती है, वो कम होने लगता है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हम ये कार्य करने लगते हैं, भक्तिमय कार्य करने लगते हैं ना, तो माया बहुत बहुत सताने का हमें प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम सुनार के दुकान में जाते हैं, हम्म, तो सुनार क्या करता है, सोना बेचता है, चांदी बेचता है, लेकिन वो सोना कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी वो बेचेगा, राइट। तो उसके लिए वो क्या करता है, अग्नि में पूरा जलाता रहता है, पूरा जलाता है। दैट मीन्स उसके अंदर जो अशुद्धता है वो निकलना चाहिए, तभी वो शुद्ध बनेगा, राइट। तो उसी प्रकार इस जब जीव जो है ना वो माया के चंगुल में तो फंसा है, लेकिन वो अभी क्या हो रहा है, नित्य बद्ध से नित्य मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा है भक्ति योग के मार्ग से। हम्म तो यहाँ पे माया अपना प्रबलता दिखाने लगती है। दैट मीन्स वो जो माया प्रबलता दिखाती है, हमें कष्ट देती है, दुख देती है, पीड़ा हमें देती है। दैट मीन्स वहां पे हमारा टेस्ट किया जा रहा है कि ये जो सोना बनने का जो प्रयास हो रहा है, तो ये कितना सोना है या कितना पीतल है, कितना कॉपर है, कितना आयन है, वो सब वहां पे जलाया जाता है। तो इसलिए ये जो माया है बहुत एक्टिवेट हो जाती है। और हम इस हमारे जीवन में देखते हैं कि जब हम भक्ति में कार्य में लग जाते हैं, भक्तियों की प्रक्रिया, मंदिर में जाना है या भोग लगाना है या जप करना है, तो हम देखते हैं कि माया कितना असर करती है। खास करके हम अनुभव करते हैं, जप करना है तो नींद आएगी आएगी, भागवत क्लास में बैठना है तो नींद आएगी, झपक ऐसे हम लोग नीचे झुकते आ रहे हैं, मतलब भागवत क्लास में इतनी नींद सताती है हमें। हम्म और भोग लगाना है तो फिर क्लेश हो जाता है घर में, अरे ऑनियन नहीं खाना है, गार्लिक नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं खाना है, तो कितने क्लेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ये कभी, और फिर वहां पे शारीरिक व्याधियां आ जाती है, बीमार पड़ने लगते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसे हम सोचने लगते हैं। मतलब हम लोगों को यहाँ पे तीनों प्रकार के ताप माया देवी देती है, क्योंकि वो चाहती है कि जो मुक्त होना चाहते हैं, जो मुक्त हम बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, तो वो शुद्ध ही होने चाहिए। जैसे अग्नि में सोना जलाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे वो शुद्ध भक्त ही भगवान के धाम को जा सकते हैं, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वहां पे माया देवी और भी एक्टिवेट हो जाती है। और हमें भगवान और क्या सुविधा देते हैं, गुरु देते हैं, शास्त्र देते हैं, अर्चा विग्रह दे रखे, धाम देखे हैं, तुलसी महारानी दे रखे, तुलसी महारानी जैसे शुद्ध भक्त गुरु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और हमें क्या होता है, इतनी सुविधा प्राप्त करने पर भगवान हमें वापस भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं। जैसे माता पिता सोचते हैं ना कि वो जो पुत्र है जो बहुत कठिन अवस्था से गुजर रहा है, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान उसको वापस लाने के लिए, उस जो जीव है अज्ञान के सागर में डूबा हुआ है, उसको वापस लाने के लिए जीव से ज्यादा प्रयास करते हैं। भले वो जीव इच्छा करे, थोड़ी सी भी इच्छा करे ना, तो जीव थोड़ा सा इच्छा करता है। जैसे कहा जाता है ना, एक स्टेप अगर हम आगे जाते हैं तो भगवान 10 स्टेप चलकर हमारे पास आ जाते हैं।
तो जैसे हम देखते हैं ना, एक बार हम मंदिर चले जाते हैं, किसी भक्त से हम मिलते हैं, तो भक्त हमें क्या बोलता है, अरे आप अच्छा हुआ आप आ गए, आपको देखो भगवान के कितना कृपा हो गया, चलो अभी आ जाओ, अभी आप यहाँ पे पहले तो प्रसाद ले लो। तो मतलब अभी देखिए कैसे कैसे स्टेप बढ़ रहे हैं। हाँ? एक स्टेप हमने क्या रखा, मंदिर के अंदर रखा है। अभी भक्त का स्टेप देखिए, पहले तो वो क्या करेंगे, पहले हमारा स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, अच्छा करेंगे, मतलब हमारे ऊपर वो कृपा करेंगे। कैसे, पहले तो स्वागत करेंगे, उसके बाद वो क्या बोलेंगे, प्रसाद लीजिए। उसके बाद हाँ आइए, कीर्तन है, वहां पे भजन होता है, क्लास होता है, वहां पे बैठिए, जप लीजिए, जपमाला कीजिए, और हो चाहिए तो भगवत गीता भी फ्री में देते हैं। हम्म, तो मतलब देखिए, एक स्टेप हम लोगों ने मंदिर में रखा, तो 10 स्टेप्स हम सामने से भगवान चल के आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव भले इच्छा करे ना करे, लेकिन भगवान का ये अहेतु की कृपा है कि उसको वापस अपने धाम लेके आना चाहते हैं। अब देखिए भगवान के अहेतु की कृपा कैसे है, तो जीव जैसे सुर है और असुर है। हम्म तो सूरों के ऊपर तो भगवान ध्यान देते ही, लेकिन असुर के ऊपर भी ध्यान देते हैं ना, उनके लिए भी सुविधा दे रखी है ना। उनके लिए भी अन्न है। ऐसा नहीं कि जो सुर है उनके लिए अन्न है और असुर के लिए नहीं है। हम्म, इसलिए भगवान को दयालु कहा जाता है। चाहे सुर हो असुर हो, सबके लिए वो सुविधा प्रदान करते हैं। अभी ये जीवों का इच्छा होता है, जीवों को डिसाइड करना है हमें किस कैटेगरी में रहना है, सुर के कैटेगरी में या असुर के कैटेगरी में। हम्म तो ये जीव का जो स्वतंत्रता है उसका उपयोग करना चाहिए, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या है, भगवान सदैव देते देते यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। जब जब भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने के लिए उत्सुक है, तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं। अथवा साक्षात रूप भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं, यथा भगवत गीता। मतलब देखिए अभी भगवान साक्षात रूप में कैसे हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, भगवत गीता के रूप में, भागवतम के रूप में। मतलब ये जो शास्त्र ग्रंथ उपदेश जो हमें दिए जा रहे हैं, ये भगवान के साक्षात शब्द है। और भगवान के साक्षात शब्द से हमें मार्गदर्शन मिलता है। कैसे, और कैसे अवसर हमें देते हैं कि हम जो पतित आत्मा है, वो हमें क्या है, भगवान के धाम में वापस जाना होता है। इसलिए हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो गर्भस्थ शिशु है, वो क्या कर रहा है, भगवान को स्मरण कर रहा है, और कह रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान ये आपकी अहेतु की कृपा है कि आपने मुझे चेतना दी है, और जिससे मैं आपकी कृपा से ही आपको स्मरण कर सकूं, क्योंकि आप ही ऐसे पुरुष हो जो हमें इस सारे दुखों से, कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मुक्तिदाता मुकुंद आप ही हो। इसलिए वो गर्भस्थ शिशु है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा हाथ पैर सब कुछ इंद्रियां बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और केवल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपके कारण ही, आपके कृपावश ही मैं इस अवस्था से मुक्त हो सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे वो जीव जो है गर्भस्थ में अवस्था में वो प्रार्थना करता है। अभी देखिए ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि वो जीव है, उसको कोई चेतना नहीं, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं भौतिक, मतलब बाहर क्या होने वाला है क्या, फिर वो ऐसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। ये आक्षेप वहां पे जो मायावादी है या बाकी के जो लोग हैं जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान को हम जब शास्त्र के अध्ययन से हम देखते हैं कि कितने कितने ऐसे जीव हैं जो गर्भ अवस्था में ज्ञान प्राप्त किए हैं। कोई एक एग्जाम्पल याद है किसी को, कि जो जिसने गर्भ अवस्था में ज्ञान प्राप्त प्रहलाद किया है? प्रहलाद 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 महाराज। प्रभु और बब्रुआन। अरे शिवाजी विनय महाराज माता जी आपने क्या बताया? अभिमन्यु बब्रुआन अर्जुन का अभिमन्यु 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 तो दर्शन किए है ना माता माता जी, जी, ये ज्ञान छत्रपति शिवाजी महाराज माता जी।
हरि बोल, यस, अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु। और यहाँ पे श्रील शुकदेव गोस्वामी भी हम देखते हैं कि वो कितना उम्र तक, कोई बोलते हैं 12 साल तक, कोई बोलते हैं साल तक, उन्होंने गर्भ अवस्था में रहते हुए भगवान की प्रार्थना की है। भगवान का दर्शन उन्होंने किया है। और परीक्षित महाराज, हम देखते हैं परीक्षित महाराज का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षात ये जो भागवतम का अभ्यास हम यहाँ पे अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं, ये परीक्षित का महाराज का ही हमारे ऊपर कृपा है। अगर उन्होंने भगवान को दर्शन किया था और उन्होंने, उनका नाम परीक्षित है, परीक्षित का अर्थ हम समझेंगे कि परीक्षित मतलब क्या, कि वो हमेशा जो भी सामने आता था व्यक्ति, उनको देखते थे, क्या ये वही व्यक्ति है जिनको मैंने अपने मतलब माता के गर्भ में देखा था। तो वो हमेशा परीक्षा करते थे, क्या ये वही है क्या, जिनको मैंने देखा था। इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया, कि वो हर व्यक्ति को देखते, परीक्षा करते थे, क्या हाँ यही है क्या। मतलब वहां पे वो निकष लगाते थे कि हाँ, वो भगवान तो ऐसे नीले रंग के थे, पीला वस्त्र पहना था, मोर मुकुट था, बांसुरी था, इस रूप में थे। तो हमेशा उस व्यक्ति को वो ढूंढते रहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को जब ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूर्ण रूप से जलाया गया था, मतलब वहां पे परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से मृत हो चुके थे, लेकिन भगवान ने उनको पुनः जीवन प्रदान किया। ये भागवतम में आता है, फर्स्ट कैंटो में। तो पुनः उनको जीवन प्रदान किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये जो पांडवों का जो वंश है वो आगे बढ़ता रहना चाहिए, ये भगवान की इच्छा थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जो गर्भ अवस्था में भगवान को दर्शन किए हैं, भगवान को प्राप्त किए हैं, और भगवान का जो ज्ञान है भगवान के विषय, मतलब शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, हम जीव क्या है, जीव का भगवान के क्या साथ क्या संबंध है, ये सब कुछ गर्भ अवस्था में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पे ये लोग सोचते हैं, जो नास्तिक है वो सोचते हैं कि ऐसा कैसा संभव है, लेकिन भगवान इतने श्रेष्ठ है कि कोई भी जीव उनके भगवान से कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं, जो हिरण्यकश्यपु है, उसने बोला था कोई शस्त्र अस्त्र मनुष्य प्राणी जीव शाम सुबह ऐसे कोई भी अवस्था नहीं हो कि जहाँ पे मेरी मृत्यु हो। लेकिन भगवान ने क्या किया, केवल अपने नाखून से, और भी वहां पे ना कोई शरीर, मतलब उनका जो शरीर रूप था वो कैसा था, मनुष्य का भी नहीं था और प्राणी का भी नहीं था। मतलब वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी रूप हो सकता है। तो अगर भगवान ऐसे रूप में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर सकते हैं, और अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको वहां पे कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनको केवल नाखून ही काफी है। तो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऐसे जो नास्तिक होते हैं कि वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि भगवान एक जीव का कर्म बदल सकता है, सुख को बदल सकते हैं, दुख को बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और एक स्टोरी भी हम लोगों को पता है, कि जो एक चमार होता है, वो क्या करता है, पेड़ के नीचे बड़ा सा बरगद के पेड़ के छाव में बैठकर चप्पल को सीता रहता है, वो अपना कार्य करता रहता है। और वो कार्य करते हुए क्या करता रहता है, हमेशा भगवान को स्मरण करते रहता है। और उसी गांव में एक ब्राह्मण होता है, जो भगवान, वो जो वेद पाठी होता है, वो नियमित रूप से भागवतम भगवत गीता का श्रवण पठन सब कार्य करता रहता है, और ब्राह्मण होता है। लेकिन जब उनको दोनों को नारद मुनि का संग प्राप्त हो जाता है, तो वो उन सबको पता है ना, नारद मुनि तो हमेशा आते जाते रहते हैं, भगवान को मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो वो दोनों भी बोलते हैं कि आप जाइए, आप भगवान से पूछे कि हम भगवान को धाम में या भगवान के पास हम कब आ सकते हैं, आप पूछिए करके। तो नारद मुनि जाकर पूछते हैं और वापस आकर बोलते हैं। तो ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, आपको अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम में आने के लिए। लेकिन वो जो चमार है, जो इसके ऊपर बैठे हैं
पेड़ के छाया में बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि आपको इसी जन्म में भगवत धाम प्राप्त होने वाला है, भगवान को आप प्राप्त करने वाले। तो वहां पे दोनों भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। ब्राह्मण सोचता है अरे मैं तो इतना वेद पाठी हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, भागवत भगवत का श्रवण करता हूँ, पठन पाठन करता हूँ, सप्ताह भी रखता हूँ, अन्नदान करता हूँ, ये सारा कार्य करता हूँ, फिर मुझे इतना टाइम क्यों लगने वाला है? हाँ? तो नहीं नहीं, आप गए ही नहीं हो, भगवान के पास गए नहीं हो। आप मुझे बताए, आप जब गए थे भगवान के पास तो भगवान क्या कार्य कर रहे हैं? हाँ? तो भगवान ने तो पहले ही बोल के रखा था, आप जाकर मुझे उनको बताइए कि भगवान क्या कार्य कर रहे हैं। सुई का जो नोक है उसके अंदर हाथी को डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ये ब्राह्मण जो है वो बोलता है, हाँ नारद मुनि आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कोई हो सकता है, कभी हो सकता है क्या? वो सुई इतनी छोटी है और हाथी इतना बड़ा है, वो सुई के नोक से कैसे वो हाथी गुजर जाएगा? तो पास वो उससे पास ही नहीं हो पाएगा वो। आप गए नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ऐसे नारद मुनि से बोलते हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, वो कितना भी ज्ञानी होने दो, कितना ही वेद अध्ययन क्यों ना करने पर, लेकिन वहां पे उनको भगवान के भक्त, भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और ये जो चमार है वो चप्पल सीने का कार्य कर रहा है, और वहां पे जब उनको बताया जाता है तो वो बोल रहे हैं कि अरे आप तो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, तो वो मान जाते हैं। तो वहां पे नारद मुनि में बस डाउट आ जाता है, अरे इसने कैसे मान लिया, वो तो ब्राह्मण इतना बड़ा वेद पाठी था, उसने माना नहीं और ये जबान ने तुरंत मान लिया। तो उन्होंने नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर पूछते, अरे आपने कैसे मान लिया कि भगवान ये, क्योंकि नारद मुनि ने उनको बताया ना कि सुई के नोक से हाथी को गुजारने का प्रयास करें। तो जब वो ये सुनते हैं तो वो जो चमार है वो खुशी से झूमने लगता है, नाचने लगता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 करके वो नाचने लगता है। वो बोला है कि नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि आपने कैसे मान लिया? तो बोलते हैं कि मेरे ये जो भगवान है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, इसका फल इतना छोटा है और इस फल में इतने बीज है, हम लोगों ने वो बीज गिनने का प्रयास किया किसी ने? नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं वो 100 से ज्यादा तो आते होंगे, एटलीस्ट इसे हम लोग गिनने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन जो एक फल के अंदर 100 से ज्यादा बीज है, वो हर एक बीज में एक इतना बड़ा वृक्ष रखने की भगवान शक्ति देते हैं। अभी सोचिए, एक फल में समझे हम लोग एक बीज है, दैट इज एक फल में 108 बीज में हर एक 108 वृक्ष वहां पे स्थित रखे हैं ना भगवान ने। दैट मीन्स भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो फल है, फल के अंदर इतना छोटा सा बीज है, वो हम अगर वो एक ही बीज है अपने दांत के अंदर चबाना चाहिए तो हम स्वर उसको प्रेस करना चाहिए तो वो दांत के नीचे आएगा। तो हम कभी कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं, जैसे तिल वगैरह खाते हैं, तो वो तिल जल्दी से, जीरा वगैरह है वो भी कभी जल्दी से दांत के नीचे आता नहीं है। तो वो सोचिए वो कितना छोटा है, लेकिन उसमें इतना बड़ा वटवृक्ष है। और वो वटवृक्ष कैसे होता है, उसकी असंख्य शाखाएं होती हैं, और वो जब बढ़ता है ना, इतना बढ़ता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है उसका मूल स्टेम कौन सा है, हाँ वो समझ नहीं पाते हैं। अनेक अनेक उसके मूल होते हैं, स्टेम होते हैं, शाखाएं बढ़ जाती है, तो समझ नहीं पाते हैं। तो वो वहां पे वो जो चमार है वो बोलता है कि ये बीज में भगवान इतनी शक्ति रख सकते हैं, तो भगवान के लिए सुई के नोक से हाथी को गुजारना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बात नहीं। दैट मीन्स वहां पे उस भक्त की श्रद्धा विश्वास। और भगवान के भक्त और भगवान भक्ति पर कितना विश्वास है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जब विश्वास, श्रद्धा और भक्त शुद्ध भक्ति भक्ति योग के द्वारा जब हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो जरूर हम भगवान को किसी भी अवस्था में हम स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जब दुख की स्थिति आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो सदैव भगवान को याद रखता है। सुख रहने दो, दुख रहने दो, कुछ भी रहने दो। तो ऐसे नहीं कि दुख आ गया तो डर रहे, सुख आता है तो मॉल में जाए, होटल में पार्टी करे, मूवी में जाए, मतलब लॉन्ग ड्राइव करे, या फिर किसी हिल स्टेशन में जाके स्टे करे। तो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो जब खुश होता है तो भगवान के धाम में जाता है, दर्शन करता है, भगवान को स्मरण करता है। और जब दुख में है तब भी वो सोचता है ये मेरा ही कर्म है जिसके फल मुझे अभी प्राप्त हो रहे हैं, ये मेरा ही कारण है। और ये भगवान वहां पे चाहते हैं कि इस ये दुख को जो है मैं पीड़ा को झेलूं, जिससे मेरा शुद्धता और हो। जैसे वो माया जलाती है ना अग्नि में,
उसी प्रकार वो भक्त का सोच वहां पे बदल जाता है कि ये भगवान चाहते हैं कि मैं इस कष्ट से पार हो जाऊं, जिससे मैं और शुद्ध होकर भगवान को ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर सकूं। इस प्रकार की उसकी चेतना बन जाती है भक्त की, और वो चाहे जिस स्थिति में रहे वो भगवान को सदैव स्मरण कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान और भगवान की शक्तियां, भगवान के सारे कार्य कैसे हैं, दिव्य होते हैं। और उसको समझना हम जैसे छोटे से बुद्धि को समझ में नहीं आने वाला। और हमारे पास बहुत सारी त्रुटियां हैं, और हमारा छोटा सा ब्रेन क्या सोचता है भगवान के शक्ति, कुछ नहीं सोच सकता। इसलिए हम जो भी है भगवान को भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा हम समझ सकते हैं, और जिस भी का स्थिति में है भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे भगवान क्या है की कृपा को समझकर हमें भगवान के भक्ति में लगे रहना है, और इस प्रकार हमें हमेशा उनकी अहेतु की कृपा की कृतज्ञता प्रकट करनी है, जैसे यहाँ पे शिशु यहाँ पे गर्भस्थ अवस्था में कर रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रार्थना करने के अलावा कोई कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हैं, ये शरीर हमारा नहीं है। शरीर किसने दिया है, माता पिता के द्वारा। किससे प्राप्त हुआ है, ये सारे पंच तत्व, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व से प्राप्त हुए। हम क्या है, हम जीव है, आत्मा है। और आत्मा क्या है आत्मा, भगवान का एक अंश है। हमारा क्या है फिर, आत्मा है भगवान का एक अंश है। ये शरीर जो भौतिक शरीर है ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। दैट मीन्स हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वो जीव प्रार्थना कर रहा है कि ये आपकी ही आयत की कृपा है कि हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, और ह्यूमन शरीर प्राप्त हुआ है जो एक नाव के समान है, गुरु कप्तान के समान है। और आपका जो धाम है हमें प्राप्त करना है ये नाव में सवार होकर। तो यही यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है। हमारे हाथ में केवल आपकी प्रार्थना करना, आपको स्मरण करना, और आपकी नाम का जप करना, और आपको हमेशा याद करना, यही हमारा कार्य है। यही यहाँ पे वो जीव है वो कार्य कर रहे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।